छपेगी, चाहे जो भी हो अंजाम। आज भी विकास से कोसों दूर है भरतपुर विकासखंड का यह गांव। आजादी के 73 साल बाद गांव का विकास कहां तक हुआ है, यह अगर देखना हो तो कोरिया जिले के भरतपुर विकासखंड में जाकर देखा जा सकता है। भरतपुर विकासखंड के सुदूर वनांचल के गांव की हालत यह है कि वहां आने जाने के लिए ना तो सड़क है और ना ही नदी के ऊपर पुल। गांव में बिजली तक नहीं है। ऐसे में ग्रामीणों को मुख्य मार्ग व ब्लॉक मुख्यालय तक आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जनप्रतिनिधि हैं कि चुनाव के समय केवल वोट मांगने आते हैं और उसके बाद पलट कर नहीं देखते। देश को आजाद हुए 73 साल का समय हो गया। इस दौरान देश ने विकास के कई बड़े बड़े आयाम स्थापित किए, पर असल में गांव में बसने वाले भारत का विकास कहां तक पहुंचा, यह जनपद पंचायत भरतपुर के घगरा मुख्य मार्ग से लावाहोरी जाने वाले रास्ते में जाकर आसानी से देखा जा सकता है। इस मुख्य मार्ग से भरतपुर जनपद पंचायत के 7 गांव कोरमो, ढाप, कुदरा, दुलारी, खोरा, ठरगी और लावाहोरी आदि गांव जुड़े हैं, पर इन गांवों में रहने वाले ग्रामीणों को सड़क, पुल और बिजली नहीं होने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। समस्या बरसात के दिनों में ज्यादा बढ़ जाती है। मुख्य मार्ग घगरा तक पहुंचने के लिए ग्रामीण जन जोखिम में अपनी जान डाल मुख्य मार्ग घगरा तक पहुंचने के लिए ग्रामीण अपनी जान जोखिम में डालकर नदी पार करते हैं और जंगल की कच्ची सड़क से होते हुए किसी तरह पहुंचते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि अधिकारी कभी गांव आए तो काम हो जाने की बात कहकर चले जाते हैं और नेता चुनाव के समय वोट मांगने के बाद दोबारा पलटकर नहीं देखते। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह इन गांवों को जोड़ने वाली रापा नदी में पुल नहीं होने से ग्रामीण नदी पार कर रहे हैं। अपने छोटे बच्चों और सामान को लेकर जान को जोखिम में डालकर आ जा रही हैं। इतना ही नहीं, 2 पहिया वाहन को भी किसी तरह पार कर रहे हैं। ऐसे में कभी भी बड़ी घटना हो सकती है। बरसात में समस्या बढ़ जाती है। पहले जान जोखिम में डालकर ग्रामीण नदी पार करते हैं, फिर उसी मार्ग में बरसात में कीचड़ से सनी सड़क पर चलते हुए मुख्य मार्ग तक पहुंचते हैं। गांव में बिजली की परेशानी अलग है। ऐसा नहीं है कि इन सभी समस्याओं की जानकारी विकास के लिए जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों को नहीं है, पर सरकार बदली, विधायक बदले, नहीं हो पाया तो आज तक आजादी के बाद केवल विकास। कोरिया छत्तीसगढ़ से कलयुग की कलम वेब न्यूज चैनल के संवाददाता अशोक श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। रोड तक जाने में किस तरह की तकलीफ होती है बताइए। बरसात में तो बहुत बड़ी तकलीफ होती है। जितना बरसात में होती है उतना कभी होता नहीं और महीने में। जैसे बारिश हुआ तो बच्चों की पढ़ाई पूरी बंद हो जाती है और जैसे कोई बीमार पड़ गया तो उसके लिए अपना जानू ही दे देना पड़ता है। ये 12 महीने की समस्या है आप लोगों की? 12 महीने की समस्या है। आज तक कहीं कोई आप लोग आवेदन किए, किसी को बताया क्या? आवेदन तो हम देते देते थक गए तो आवेदन देना बंद कर दिए सर। कोई सुनता नहीं है। विधायक आए, बोले कि हमको जितवाओ, हम तुम्हारा नदी पुल बनवा देंगे, बिजली पहुंचा देंगे, लेकिन आज तक ऐसा कोई विधायक नहीं तैयार हुए कि मतलब जीतने के बाद हमारा समस्या दूर करा दें। आपके गांव में कोई विधायक आज तक गया? नहीं गया है। चुनाव पीरियड में जाते हैं वोट लेने, बाकी फिर जब जीत जाते हैं तो नहीं जाते हैं। कोई अधिकारी आज तक गांव में? हो गया, जाते हैं ऐसे, फिर इधर उधर अपना बता के चले जाते हैं। और बाकी कुछ नहीं होता है। पुल नहीं बन पा रहा है? नहीं सर, इधर आगे और दो चार गांव बसे हैं, वहाँ के भी लोग यही रास्ता पार करते हैं और 4 महीने के लिए पैक हो जाता है। बाढ़ आने के कारण रास्ता जाम हो जाता है, इसलिए हम लोग को घगरा मेन रोड में पहुंचने में बहुत दिक्कत जाता है। ये नदी इतना आप लोग जान में डाल के पार करते हो, क्यों? मजबूरी है? हाँ सर, मजबूरी है, इसीलिए पुल नहीं बन रहा है। पुल बन जाता तो हम लोग का सुविधा हो जाता है आने जाने का। क्यों नहीं बन पा रहा है पुल, कोई बताया? ये तो मैं नहीं जान रहा हूँ सर। कोई आपके गांव में कोई विधायक, मंत्री, नेता, कोई अधिकारी?
आए तो थे सर, लेकिन ये नहीं बोल रहे थे कि बन जाएगा कह के बोल रहे हैं, लेकिन अभी तक तो नहीं बना पा रहे हैं। कब से बोल रहे हैं? लगभग 2-3 साल हो गए।